लुई मुई के साथ आजकल काला बत्तख उनका दोस्त उनके साथ ही रहने लगा था। काला बत्तख एक नंबर का जिद्दी था। एक दिन सुबह उठते उठते वो जिद करने लगा, मैं आज छिपकली खाऊंगा, मैं तो छिपकली ही खाऊंगा। उधर से गौरी आती है। अरे बेटा, ये सारी क्या बातें कह रहे हो? छिपकली विपकली नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ चावल दाल रोटियाँ मिलेंगी। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। अरे जा जल्दी से, लुई बाबा जी को बुला के लेकर आ। हाँ माँ, जाता हूँ। पता नहीं इसे किस भूत ने पकड़ लिया है। लुई जाता है और बाबा जी को बुला कर लाता है। बाबा उल्लू पहुँचता है। अरे बेटे, ये छिपकली की क्या जिद पकड़ ली है? नहीं नहीं, मैं छिपकली खाऊंगा। अरे जाओ मुई, एक छिपकली पकड़ कर लाओ। मुई एक छिपकली पकड़ कर लाता है। ये लो महाराज, ले काले बत्तख, खा इसे। नहीं, मैं तली हुई खाऊंगा। जाओ इसे तल के लाओ। छी छी, ये कौन कौन से काम करने पड़ रहे हैं? गौरी चिल्लाती है, फिर तल कर ला कर देती है। नहीं नहीं, मैं आधी खाऊंगा। लो, ये 2 टुकड़े कर दिए, अब खा ले। नहीं नहीं, पहले एक टुकड़ा आप खाकर दिखाओ। उल्लू ने आँख नाक और न जाने क्या क्या भींच कर किसी तरीके से आधी छिपकली खाई। अरे नहीं, मुझे वही वाला खाना था, आपने दूसरा हिस्सा खा लिया। अब तो मैं नहीं मानने वाला हूँ, मुझे छिपकली ला कर दो। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, ये तो बहुत दुष्ट है। ज्यादा देर रुका तो ये दूसरा भी मुझे खिलाकर मानेगा। तभी गौरी चीख पड़ती है, चुपचाप बत्तख की तरह खाना खा, वरना निकलवा कर बाहर फेंकवा दूंगी। एक तो लुई मुई ने पहले परेशान कर रखा है, ये तीसरा न जाने कहां से आ गया है। ए लड़कों, जल्दी से इसे बाहर करो। अरे काले, जरूरत से ज्यादा बदमाशी ना कर, वरना तेरे साथ हम भी बाहर होंगे। चुप कर जा। बाहर होने के नाम से काले भी चुप हो जाता है। तभी टीकू चिल्लाता हुआ आता है, चील, अरे ओ चील, कहाँ है तू? आया मालिक, यहीं बाहर में था मालिक। बोलो मालिक, तेरे बैग से मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं और मेरे 4 लाख में से 2 लाख गायब हैं। वो मेरे ही रुपए हैं। तूने अब चोरी करना शुरू कर दिया चील। मैं तो तुझे अपने भरोसे का समझता था, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं आपका भरोसेमंद हूँ मालिक। इतने सालों से मालिक बिना पगार की नौकरी की है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? लेकिन मुझे मेरे पैसे तेरे ही बैग से मिले हैं। तू यहाँ से जा, निकल जा। वो तो गनीमत मना कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मैं अगर राजा जी के पुलिस को बुलाता तो तुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज देता। मालिक, ऐसा मत करो मालिक, बहुत दिनों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। चला जा यहाँ से, मेरा गुस्सा और मत बढ़ा। चील वहाँ से चला जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है, रोने लगता है। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन मालिक को समझ नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूँ? तभी उस पेड़ पर एक चिड़ी और एक चिड़ा दिखे। दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। सुनो, मैं यहाँ इडली सांभर का ठेला लगाने आई हूँ। अरे नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे यहाँ लोग भी अच्छे नहीं लगे। यहाँ कोई इडली सांभर नहीं खाएगा। यहाँ से चलो दूर, कहीं और करेंगे। और ये चील रो क्यों रहा है? अरे बाप रे, पहले तो ये चील है, इसे देखकर ही डर लग रहा है। छोड़ो जी, मरे रोए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, जरा मुझे उससे बात करने दो। अरे वो चील भाई, देखो मेरी जान बख्श दोगे तो एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? क्यों रो रहे हो तुम? मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये लो, मैं तुम्हें इडली बनाना और सांभर बनाना सिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ सामान भी है, तुम चाहो तो इस जंगल में इडली सांभर का
का ठेला लगा लो, और क्या, कुछ दिन तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बता दो मुझे। दोनों पति पत्नी चील को इडली सांभर बनाना सिखा देते हैं। चील एक पेड़ की खोह में अपना घर बना लेता है और फिर वो इडली सांभर बनाकर एक दिन बाजार में बेचने जाता है। टीकू बत्तख उसे इडली सांभर बेचता देखता है और मुंह घुमाकर निकल जाता है। देखो, यहाँ आकर इडली सांभर बेच रहा है, मेरे ही पैसे चुराए होंगे, उसी से ये सारा सामान लिया होगा। अजी आप ही ना बहुत बोलते हो, कभी तो सोचो, इतने सालों से वो हमारा नौकर है, उसने आज तक कभी हमारा पैसा नहीं चुराया, तो फिर आज क्यों चुराएगा? अरे नहीं नहीं गौरी, इसने ही चुराया है, इसके ही थैले से मिले मुझे। उधर चील का इडली सांभर का दुकान चल पड़ा था। पहले तो पंछी डरते थे। अरे आओ भाइयों, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, तुम इडली सांभर खाओ और पैसे दे जाओ। अरे चील भैया, आपने इडली सांभर की दुकान खोली है? टुनटुनी चिड़िया पहुंची। अरे वाह, आपने ये नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं, मालिक ने मुझे निकाल दिया है। क्यों? टीकू ने आपको क्यों निकाला? मालिक के 2 लाख रुपए किसी ने मेरे थैले पे रख दिए थे, उसी से नाराज होकर मालिक ने मुझे निकाल दिया है। कोई नहीं, आप यहाँ पर इडली सांभर अच्छे से बेचो, अब तो भीड़ भी लग रही है, आपके पास तो पैसे भी जमा हो रहे हैं। उसी रात टीकू और गौरी जब सो रहे थे, तब कालू कौआ, जो उनका मुनीम था, 4-5 कौवों के साथ घुस जाता है। सबके हाथों में तलवार रहती है। अरे ओ टीकू, उठ, कितना सोएगा, अब तो हम तुम्हें गहरी नींद में पहुंचाने आए हैं। अरे मुनीम, तू इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है, और ये सारे लफंदर कौन हैं? ये लफंदर नहीं है, तुम्हारी मौत है, मौत। कालू कौआ हंसते हुए कहता है। अच्छा, जब मर ही रहे हो तो सुन भी लो, वो 2 लाख रुपए मैंने ही रखे थे चील के थैले में, ताकि तू चील को यहाँ से निकाल सके और मैं अपना रास्ते का कांटा साफ कर सकूं। अरे दुष्ट मुनीम, तूने ये सब कुछ किया था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अभी भी छोड़ूंगा नहीं, तेरा चील गया, अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ चील पहुँच जाता है। अरे कौवो, तुम्हारी ऐसी औकात, तुम मालिक तक पहुँच गए। हाँ, भागते हो कि नहीं? सबको यहीं पे लिटा लिटा कर मारूंगा, निकल लो वरना। चील को देखकर सारे कौवे भाग जाते हैं। मुनीम की चील खूब पिटाई करता है। टीकू को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे चील, मैं तुझे समझ नहीं पाया, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं है मालिक, हो जाता है कभी कभी ऐसे। वैसे तेरा वो इडली सांभर का ठेला बड़ा अच्छा है, मैं भी कल से उसी में जाऊँगा।